हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विपिन आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लर एग्जाम टू पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार डीआरडीओ आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पाइप ए और बी एक पूरे भरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। तो इसमें बोला है आपको ए और बी एक पूरे भरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये ए और ये मान लो बी है, ये आपका हो गया। और ए कितने में 15 में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है 20 मिनट में कर रहा है ना। और सी 8 मिनट में इसे भर सकता है। तो 8 मिनट का क्या होगा, तो सी का क्या होगा 8। अब इनका क्या लेना हम लोगों को, एलसीएम। इन तीनों का क्या लेना हमें, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यही देख लीजिए कि एलसीएम निकालना वैसे सबको आना चाहिए। 15, 20 और 8 यह है। इसको अगर हम 2 से काट देंगे, मान लो डायरेक्ट 8 से भी काट सकते क्योंकि नहीं, पहले हम 2 से काटेंगे। तो 15, 10 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 5 और इसे 2, दोबारा 2 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 और ये 15। अब यहाँ हम 5 से काट सकते हैं तो यहाँ 3, 1 और 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1। तो अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 45 या 120। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जो इसे हम सही से लिखते हैं पहले। हाँ, अब ठीक है। ए 15, बी हमारा कितना है 20 और सी हमारा कितना है 8। अब इन तीनों का हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 120। तो अब 15 का 120 में अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 20 का करेंगे तो 6 आएगा। और उसके बाद में 8 का करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 का 8 एकम 8 और 8 पन 40। तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 आ जाएगा। अब 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया। क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों हमें मेरा जो टैंक है उसे खाली कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है खाली टैंक को। तो इन दोनों में 15 - 14 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसे हटा देते पहले। तो जब इसे हम खाली कर देंगे तो 14 में मतलब 15 से 14 1 बचेगा। तो अब मेरा टोटल काम कितना था, 120। 120 में से अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 ही आएगा। और 120 ये कितना, यही हमारा आंसर है। ये लेकिन मिनट में है, हमें अगर घंटे में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, 60 का भाग देना होगा 120 में। तो हम 60 का अगर भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2। तो हमारा 2 आवर्स। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इनको मिटा देते हैं, उसके बाद में अपन को। तो इसमें हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हम सही आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा सेकेंड नंबर का। इसमें एक बोला है कि एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 10% कम दक्ष है और सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। तीनों एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। उस शेष कार्य को अकेले डी द्वारा 9 से 1/2 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या देखना है, एक निश्चित कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। मान लो ये ए है, ये कर रहा है 15 दिन में, और ये तो आपका 15 दिन हो गया। अब क्या बोला है कि बी ए की तुलना में, तो इनका रेशियो निकाल लेते पहले हम, बी और ए, बी और सी।
इन दोनों को ऐसे क्या बोला है, बी ए की तुलना में 10% कम था। अच्छे तो मान लो ये ए कितना होगा, 100% होगा। अगर ये 100% होगा तो ये 90 होगा, यही तो होगा। बी ए की तुलना में 10% कम है, 10% हमने कम कर दिया। अब बोला गया है कि हमारा कि सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। ए कितना है हमारा, 100 है, 20% अगर बढ़ा देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। इसका अब हम क्या करेंगे कि अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10, 9 और 12। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें टोटल कार्य क्या होता है। टोटल कार्य ये होता है, देखो कार्य अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं हम, दक्षता गुणे दिन। क्या होता है, दक्षता गुणे दिन। तो हमारा कितना है, दक्षता गुणे अगर हम दिन करेंगे, इसे हम काट दे रहे हैं फिलहाल। दक्षता गुणे हमारा दिन होता है, तो इसे हमने काट दिया। अब क्या करना है कि इसमें देखो हमें 100% निकालना है, तो 100% हमारा कौन सा कार्य था, यही था। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई, और ये हमारा 15 दिया गया है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150। क्योंकि 9 से हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 90% है, और सी से हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 120% है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा ये आ गया 150। अब 150 आया है टोटल कार्य, कितना आया, टोटल कार्य, ये हमारा जो है टोटल कार्य है। अब ये टोटल है, लेकिन ये बोला है इन तीनों ने क्या किया है, 3 दिनों तक कार्य एक साथ किया। तो 3 दिनों तक कितना हो गया, 10 + 9 + 12, इन तीनों का एक दिन का। तो 10 और 9 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 टोटल का मतलब 31 कार्य हो चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इधर हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ये वाला हम मिटा रहे हैं। अब मिटा दिया हमने, 31 कार्य हो गया। अब 31 का कार्य को क्या करना है हमें, 31 × 3 करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 93। अगर हम 90, अब 150 में से हम 90 अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, 93 अगर माइनस करेंगे तो 57 हमारा निकल के आएगा। और 57 जो कार्य किया है वो ये बोला है, डी ने 9 सही 1/2 दिनों में पूरा किया है। तो 9 सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, ये जो 19/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 19/2। तो अगर हम 19/2 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हमारा क्या रह जाएगा, 19। तो इसे हम पहले मिटा देते हैं इधर का। तो क्या हो जाएगा, ये 19, तो 57 × 2/19। तो 19 एकम 19, 57, तो 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। ये क्या निकल के आया, ये हमारी एफिशिएंसी, ये हमारी क्षमता निकल के आ गई। क्या क्षमता निकल के आ गई, वो भी किसकी, डी की क्षमता हमारी निकल के आ गई। डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो डी कितने दिनों में करेगा, डी हमारा करेगा 150 हमारा है, और कितने दिनों में, 6। 6 दूनी मान लो 12, बचा कितना हमारा, 3 और 6 पंचे 30। तो ये कितने दिन, 25 दिन हमारे निकल के आ गए। ये क्या है, 25 दिन। तो अब इनको क्या करना है, अब इरेज कर देंगे हम। तो ये हमारा निकल गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3, 25 दिन। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का। एक दुकानदार 18% छूट पर एक टेबल फैन खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 2600 रुपये है। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और 15% की छूट दी। वह दुकानदार इस पंखे को कितना लाभ अर्जित करता है। तो सबसे पहले ये इसमें ये बताया है कि एक दुकानदार 18% छूट देकर, मतलब 26% का रुपये उसी लाभ होता है। तो 26% का अगर लाभ होता है, 26 का 18% हम निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो यहाँ पे हम करके देख लीजिए, देखो 26 × 18, तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा।
और इसका एम करने को तो 26 इन लोगों को हम जोड़ देंगे, 8, 6 और 468 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 468 हो जाएगा अगला। तो 468 कितना निकल गया है? 468, 468। और इसे हम किससे 2600 से अगर माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा? तो ये हमारा बचेगा 22, कितना होगा, कितना बचेगा? 2132 बचेगा, 2132 बचेगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है कि 2800 रुपये जब उसने अंकित मूल्य कर दे, मान लो 2800%, 2800 में अगर हम 15% की छूट दे देंगे तो कितना बचेगा हमारा? तो ये हम जीरो से जीरो ये हमारी कट जाएगी, और 15 का 15 120, 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना होगी? 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 420। तो 420 है यार, 2800 में 400, 2800 माइनस 420 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कितना, मतलब 2380 कुछ बचेगा। तो इनमें अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का तो कितना आएगा? इनका इनका अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना निकल के आया था हमारा? 2380 और 2132, यही था। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा हमारा? 2380 और 2132 का अगर हम डिफरेंस, तो हमारा ये हो जाएगा आपका 6 और 3 का 0 हो जाएगा, और कितना? 206 बच रहा है क्या? कहीं गलत तो नहीं हो गया? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ पहले। तो इसका मतलब कितना हो गया? 0, 2 से मतलब, तो ये अपन का निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 10 में से 2 गई 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 में तो 4, और ये हमारा निकल के आ रहा है, और 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 248 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा चौथा नंबर का आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। मतलब प्रश्न हमारा चौथा नंबर का। अब ये बोला है, इसमें क्या बोला है कि 251, 251 का क्यू और 249 का क्यू। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक सूत्र बता दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप लोग। क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारा एक सूत्र होता है। इस पे ये सूत्र हम अप्लाई इस प्रश्न पर करेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न हमारा ये रहा था, तो इस पर क्या करना है? ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो अगर मान लो इसे हम ए मान लें और इसे हम बी मान लें, इसे हम बी मान लें, तो इसका क्या सूत्र बनेगा? तो ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वेयर ही निकलेगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, यही हमारा बनना है। और ये इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या है? इसको ऊपर वाला हम खोल के रखेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, अरे ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो इन दोनों को ये आपस में काट दो, बचा कितना? ए प्लस बी, यही है ना। तो ए प्लस बी का हम क्या करना है, और लेकिन काटेंगे तब जो, क्योंकि इसमें यहाँ पॉइंट था, ये आपको दिख रहा है पॉइंट है, तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा। जब 100 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे होगा अभी बताते हैं। तो ये 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी मतलब 251 प्लस 249, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या करना है? 100। तो इसका क्या करना है? 9 एक 10, 5 4 9 एक 10, 2 एक 500, 500 मल्टीप्लाई 100, तो इसका कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 को हमें 5 × 10 के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 5 ×
10K और इधर हमारा हो जाएगा 50,000। तो अब 10 की कितना हो जाएगा 5, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे तो 10 की पावर हमारी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें 10 की पावर 4। तो के का मान कितना निकल के हमारा 4 निकल के आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 6वां प्रश्न, ये हमारा दिया गया है। इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को जूम कर लेते थोड़ा, इससे आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जूम किया। अब इनको ब्रैकेट वाला पहले इतना पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/8 और -5/4। तो इनका क्या करना है हमें, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा और इसका क्या करना है 7 - 5 × 2, क्योंकि 4 दूनी 8 तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो ये हमारा कितना 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएंगे तो कितना माइनस के 3/8, 3/8 बचेंगे। अब इनको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं मिटा देते हैं। कितना बचा हमारा 3/8। अब हम इस पोर्शन को लेंगे, ये वाला सहित लेंगे, तो 4/5 -1/5 और ये हमारा कितना निकल के आया था हमारा -3/8 निकल के आया था। तो ये यहाँ एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में है। तो अगर इन मल्टीप्लाई माइनस ये तो ये कितना हो जाएगा 4/5 और ये प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/40 निकल के आ जाएगा। अब 3/40 निकल के आ गया तो इसका हम एलसीएम लेंगे। ये हमारा 3/40 निकल के आ गया। तो इसका क्या करना है हमें, मान लो 40 हम ये कर ले रहे हैं और ऊपर निकाल ले रहे हैं, 5×8 = 40, तो 4 8 चौको 32, तो 32 ये हो गया प्लस, और ये 40 से कम 40 तो 3 निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 35/40। तो इनको अगर हम काट देंगे तो हमारा कितना 7/8 निकल के आएगा, 5×7 = 35, 5×8 = 40। तो हमारे इनको अब मेटने के बाद में हमें क्या करना होगा, तो हमें हम मेट दिया। तो हमारा कितना निकल के आया, अभी हमारा निकल के आया 7/8। अब क्या करना है हमें 7/8 का, तो 33/40 और प्लस 1/5 और ये ब्रैकेट में था 7/8, ये हमारा क्या था ब्रैकेट में था। अब इनको क्या करना है, और माइनस का 4/5, यही है ना। तो इनका हमें करना है, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मात्र इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 7/40 और ये हमारा चली था 33/40 माइनस में ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 4/5, इसको पहले मिटा देते हैं। माइनस का कितना था वो 4/5। अब इनका क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको जो है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 40 निकल के आ जाएगा। तो 40, क्योंकि ये 33 और 7 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सेम राशियाँ हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये सेम राशियाँ हैं, ये 40 और ये, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 40/40 हो जाएगा और -4/5। अब ये अलग हो जाएंगे, ये कैटेगरी, तो इनको कट जाएगा तो ये हमारा 1/1 हो जाएगा। तो अब 1/1 होगा तो माइनस इनका क्या हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा और -4/5। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। क्या कौन सा फर्स्ट आंसर है, देखो हम इसे काट दे रहे हैं।
सॉरी कट नहीं रहा। चलो आप लोग देख लीजिए कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर हमारा क्या है, एक कारखाने को 144 दिनों में दी गई वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। 96 दिनों में समान संख्या में वस्तुओं के निर्माण करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग एक फॉर्मूला साफ साफ याद कर लीजिए कि अब सही हो गया, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, एक कारखाने में तो इसका एक सूत्र होता है M/D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन या M1, ये कर लो 1 और W2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें याद करना है। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम ये प्रश्न करेंगे। तो आप लोग पहले इसे मिटा देते हैं हम। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारा 144 कितने थे दिन, मल्टीप्लाई किसका करना है हमें 56 का, इक्वल टू क्या करना है हमें, वर्ग से वर्ग कट जाएगा क्योंकि वर्ग हमारा कोई है ही नहीं। तो 96 इंटू कितना है, क्षमता या निर्माण जो भी हो, एक्स मान लेते हैं मैंने। तो एक्स मानेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्या 144 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 96। हम 12 से काट देते तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसे हम 12 अट्ठी, ये हमारा 8 आ जाएगा। और 8 से हम इसे काट देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल गया, 12 84 हमारा निकल गया। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, 84 आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है हमारा 8वां क्वेश्चन नंबर है। इसमें बताया गया है, इस जूम कर लेते थोड़ा इसे। इसमें बताया गया है कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर तक क्या होगी। तो 8 में 20 छात्रों की औसत ऊंचाई, अगर 100 मतलब 8 कक्षा 8 का 8 है, ये आपका रुक जाना 1 मिनट, ये मान लो 8th है, 8th का क्या है, तो 20 छात्रों की तो 20 मल्टीप्लाई 152। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ये बाद में 2 दूनी, ये 0 तो पीछे हो जाएगी, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 2 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 30 और 40 ये हमारा निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 9th क्लास की अगर हम स्टूडेंटों का मतलब औसत क्या होता है, औसत मतलब ये होता है संख्या गुणे एवरेज। अगर मतलब कुल संख्या निकालनी हो तो हमें क्या मतलब कुल उनका मतलब योग निकालना हो कि उनके संख्याओं को मतलब जितने विद्यार्थी उनका वजन टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जितनी संख्या हो और औसत दिया हो सबका मतलब एक दूसरे औसत और संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो टोटल हमने निकाल लिया। ऐसे हम 9th क्लास का निकालेंगे तो 9th क्लास कितना 15 मल्टीप्लाई 168, तो हमारा पूरा निकलेगा। तो इनका अगर हम करेंगे 15 × 120 और 15 × 90, 90 और 12 कितना हो गया हमारा 102, 2 हो जाएंगे। और 112, सॉरी चलो एक मिनट, ये हमारा 102 हो जाए, ये हमारा 102 हो जाएगा। 102 की 2 हो जाएंगे, 10 में भी कैरी हो जाएंगे। 15 एकम 15 और 10 कितना हो गया 2500, ये हमारा 20 आएगा। अब इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस लेना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 520। सॉरी, हमें डिफरेंस क्यों नहीं है, छात्रों की औसत ऊंचाई निकालनी है ना, इनको प्लस करना होगा। क्या करना होगा, प्लस में करना होगा। तो प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 हो जाएगा। और 4 और 2 6, उसके बाद में 5 और 3 और 2 5, तो 5560 कुछ मेरा निकल के आ रहा है। अब 5560 निकल के आ रहा है तो इसको क्या करना है हमें,
छात्रों की संख्या कितनी है हमारे 35 है। 35 से अगर हम भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 35 एकम 35 और बचा कितना 15, 15 मतलब 156 बच गया। 156 और जीरो निकालेंगे, इससे पहले मिटा देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 100 कितने 15 35 एकम 35, एक निकल के आ गया, ये हमारा एक हो गया और बचा कितना हमारा 156 कुछ निकल के आ रहा है। 156 में अगर ये हम कर दें मल्टीप्लाई तो 135 का कितना जाएगा 35 का, सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, पहले 135 का अगर हम भाग देंगे तो कितना 35 दूनी 70 140 मतलब 4 बार। उसके बाद में क्या हमें देखना है, 4 बार आ गया और पेन कितना बचा हमारा 70 मतलब 16 कुछ बच रहा है। दोबारा से इसे करते हैं, सॉरी ये आप ये मिटा दो पहले। जैसे कि आपको दिया गया है 35, कितना दिया गया 35 दिया है। अगर हम 35 से इसको काटेंगे, मान लो इधर लिख लेते 560 को अगर हम 35 से काटेंगे तो 5 से पहले काटेंगे। मान लो 5 से काटा है तो कितना ये 7 बार गया और ये निकल के आ गया 1 1 1 और 2, ये निकल के आया। अब इनका अगर हम 7 से काटेंगे 7 ही कम 7 बचा कितना 4 और कितना हो गया 41, 7 पंचे 35, कितना बचा 6, 7 63, तो ज़्यादा हो रहा है 62 तक ही रहना है। इसे हम कितना करना है, इसे हमें 9 तक करेंगे क्योंकि एक ही तो कम हो रहा, तो ये हमारा 159 अप्रोक्सीमेटली मतलब 8 आ रहा है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 159 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा, जो कि ऑप्शन ए रहेगा। अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक 73,500 रुपये की धनराशि ABCD और क्रमशः 3 7 9 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा। तो इनमें अगर ABCD में अगर विभाजित करेंगे 73,500, तो मान लो थोड़ा इसे जूम कर देते हैं, ये हमारा प्रश्न है। इसका क्या करना है, ABCD और डी ये कर दिया आपने, तो इसे 3 7 9 और 11 इनको अगर अनुपात में हमने विभाजित किया है तो 7 3 10 और इसका योग अगर निकाल के देखें तो हमारा ये योग निकल के आ रहा 40, कितना निकल के आया 40। अब 40 का अगर हम 73,500 में अगर हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, जीरो से मान लो जीरो काट दे रहा है, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, 4 बचा 1 4 तिया 12 बचा कितना 3 3 बचा कितना 4 एकम 4 बता हमारा 3 4 8 32 बचा 1 4 तिया 12 बचा 3, तो हमारा ये निकल के आ गया, सॉरी ये 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। दोबारा इसे हम मिटा देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का अगर हम इसमें 73500 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो से जीरो कट गया, अभी 3 से काटे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 0, तो 2450 निकल के आ जाएगा। अब पूछा ए और डी के हिस्सों का योग कितना होगा, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ एक 2450 है ना, तो 2450 का हमें क्या करना है, 2450 ए का हिस्सा कितना है 3 है और डी का 11 है, तो यहाँ क्या करना है, ए का हिस्सा 3 है और डी का 11 है, तो हमें
नेक्स्ट पे ये लिया, ये हमारा 3 और 11। क्या पूछा इसमें, एक मिनट ये देख लेते हैं। इसका योग पूछा है, तो योग पूछा तो बहुत अच्छी बात है कि तो हमें क्या करना होगा, ये 11 और 3 कितना हो गया, 14, 14 हो गया ना। तो इनको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसको 14। तो ये हम करके और 14 कर देंगे, 0, 14 पंचा 70, 7 कैरी, 14, 14 28, 14 28, 14 42, 14 56, 56 में अगर हम 7 ऐड करेंगे, 7 6 13, कितना निकल गया, आ गया 13, और ये 63, तो 3 हो गया, 6 बचा, 14 में 28, तो 6 कितना हो गया, 34। तो 34,300 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ये हमारा आंसर, तो इसमें आंसर हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। इसमें बोला है 5 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में क्या होगी। तो इसमें पूछा गया आपसे कि 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। मान लो 3 लोग थे और 20 वर्ष औसत है, तो इनका अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 या 60। और ये 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 5 वर्ष अगर तीनों की बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का क्या करेंगे, इनमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 75। ठीक है, 75 निकल के आ गया। अब क्या करना है हमें, ये तो हमारा मतलब ए बी और सी का निकल के आया हमारा 75। अगला हमारा क्या है, बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। औसत आयु बी और सी की कितनी थी, 9 वर्ष। तो इनका हम मल्टीप्लाई करें, ये 2 लोग हैं तो इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और 18 में क्या करेंगे, अब 3 वर्ष बाद एक ही आयु, मतलब पूछा है ये 6 वर्ष पहले, और इनकी 6 वर्ष पहले कितनी थी, 18। तो 6 दूनी 12, 12 बढ़ेंगे क्योंकि 2 लोग हैं, और 6 साल बढ़ेगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब 3 वर्ष बाद एक ही आयु वर्ष में क्या होगी, 3 वर्ष बाद, मतलब अब ये कितना, ये वर्तमान एज निकली है। तो अगर 3 वर्ष बाद अगर पूछा जाएगी तो एक ही आयु कितने, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 45। 45 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 48। तो यही तो हमसे पूछा है कि एक ही आयु कितनी है, तो 48 है, ऑप्शन 2 सही है। अगला हमारा प्रश्न 12 नंबर में क्या कहा गया है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1268 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः क्या है। तो इसमें आप लोगों को एक सूत्र बता दे रहा हूँ, वो देख लीजिए पहले। तो सूत्र हमारा कुछ है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h+r, यही होता है ना। तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें ये प्रश्न आपका 12 नंबर ये दिया, 23 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दिया, 23 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग करके देखेंगे, ऊंचाई और त्रिज्या का जो अंतर कितना दिया है, 23 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और r और h+r, और ये हमें दिया गया है कितना, 1628। रुक जाना, इसको मिटा दे पहले, 1628। इसका अगर हम काट देंगे, कितने पहले हम काटेंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2,
और 2 चौकों 8। अब इसे हम काटेंगे 11 से। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11 से 70 बचा कितना? 7 4 11 चौकों 44। तो ये हमारे यहाँ बचेंगे 2, और 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 या 6 2 7 37 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा लास्ट में? 37 बचा था। 37 बचा था। अब क्या बोला है कि बेलन की 37 और ये इधर निकला था R और H प्लस R। तो अब ये हमें दिया है कि H माइनस R भी दिया है। H माइनस R कितना दिया गया हमें? माइनस R बराबर 23। तो अगर हम इसमें R की H की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 23 प्लस R। अब यहाँ पे हमें H की वैल्यू 23 प्लस R रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 37 इक्वल टू R और 23 प्लस R प्लस R। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कि 37 प्लस इक्वल टू R और 23 प्लस 2R। इन दोनों को अगर हम जो 37 इक्वल टू 23R प्लस 2R स्क्वायर, इसको अगर हम इसके खंड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा 7 का, ये जो नीचे 7 बचे था उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इनका जो अगर खंड करके निकालेंगे तो हमारा R का मान जो निकलेगा वो हमारा 7 निकलेगा। कितना? 7। तो ये हमारा पूछा गया है इसमें कौन सा आंसर सही है। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब ऊंचाई हो जाएगी और R कितना? मतलब 7 सेंटीमीटर। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कारखानों में 144 दिनों, ये तो हो चुका है हमारा प्रश्न। ये देखते हैं ये क्या है? जटिल का संबंध सरल से उसी प्रकार, ये रीजनिंग का प्रश्न है, एक करवा देते हैं। जटिल का संबंध सरल से उसी प्रकार सिकुड़ना का संबंध किससे है? फैलाना से है। आई होप हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।